नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और बुंदेलखंड में जो कमलनाथ के जो सिपहसालार हैं, पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हर्ष यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद तारिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, जिस तरीके से आप और पूरी कांग्रेस मिलकर पारुल साहू को कांग्रेस में लेकर के आए हैं और आपने जो है सुर्खी का चुनाव पूरी तरीके से जबरदस्त फाइट में लाकर खड़ा कर दिया है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ में, क्या कहेंगे सर? देखिएगा तारिक भाई, बुंदेलखंड का जो जनमानस है, इसका इतिहास जो है, यहाँ की मिट्टी जो है, यहाँ का पानी जो है, इस तरह के बिकाऊ लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है और कहीं ना कहीं गद्दार लोगों को बख्शने के मूड में कभी रहती नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी लगातार जिस दिन से ये बिकाऊ लोग यहाँ से फारिग हुए हैं, गए हैं, तभी से तैयार बैठे हैं और जनता जनमानस जो बुंदेलखंड का है, चाहे वो सुर्खी की बात हो, चाहे वो बड़ा वलैरा की बात हो, चारों तरफ जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। क्योंकि कहीं न कहीं जनता अपने आप को आहत महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रही है कि जनादेश जो मिला था, जनता का जनादेश कांग्रेस सरकार को, कमलनाथ जी को 5 साल का मिला था। जिस तरह का घटनाक्रम मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ, वो किसी को अच्छा नहीं लगा। यूपी और बिहार की स्थितियां अलग रही हैं, मगर कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप में ये महसूस हो रहा है कि मुझे बेचा गया है, मेरे मताधिकार को बेचा गया है, मेरे विश्वास को बेचा गया है, मेरी आस्था को बेचा गया है। तो जनता तैयार बैठी है सुर्खी की ऐसे बिकाऊ लोगों को सबक सिखाने के लिए। सर, अभी कल यादव समाज का एक बड़ा सम्मेलन गोविंद सिंह राजपूत जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, काफ़ी सारे लोग उसमें वहाँ पर मौजूद रहे और एक तरीके से सुर्खी विधानसभा में यादव वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि मोहन यादव और ब्रजेंद्र सिंह यादव, पूर्व मंत्री ललिता यादव और तमाम तरीके के जो यादव जो नेता हैं, उन लोगों को वहां पर जोड़ा गया था। आप भी एक यादव समाज के एक बड़ा चेहरा हैं, तो क्या मानते हैं इस पूरे सम्मेलन को लेकर आप? देखिएगा, यादवों का इतिहास जो है, पुरातन काल से इतिहास में दर्ज है कि कभी गद्दारों को बख्शती नहीं है। इतिहास इस बात को भी गवाह है कि हम लोग जो है क्षेत्र की जनता के साथ, देश के साथ, अमन चैन के साथ, भाईचारे के साथ जीना पसंद करते हैं। जिस तरह का आचरण व्यवहार यादव समाज के लोगों के प्रति विगत 15-20 वर्षों में राजपूत बंधुओं के द्वारा, गोविंद राजपूत जी के द्वारा किया गया है, यादव अपने आप को कभी माफ नहीं करेगा यदि इनको जिता दिया। यादव की बात हो, चाहे कुशवाहा की बात हो, चाहे लोधी की बात हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है। जब भी चुनाव आता है, आपको याद होगा, जब भी चुनाव आता है 6 महीने से इस समाज की राजनीति शुरू कर देते हैं, लोगों को मान मनोबल शुरू कर देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, खाना खिलाते हैं, मतलब सब कुछ उन्हीं को मान लेते हैं। और जैसे ही निर्वाचित हो जाते हैं तो अपने आप को भामाशाह समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं। ये जनता के साथ अब गुमराह करने वाली राजनीति लंबे समय तक चलने वाली नहीं है और कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं जब ये निर्वाचित होकर जाते हैं। इनकी हाव भाव बात कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। मंत्री विधायक जी, एक बात है कि जिस तरीके से विधानसभा में जानकारी दी गई कि किसानों का कांग्रेस की सरकार में जो कर्जा था वो माफ किया गया, लेकिन फिर उसके बाद सरकार की तरफ से बयान ये आता है कि नहीं, वो अधिकारियों ने गलत जानकारी दी, अब हम जांच कराएंगे। तो क्या कहेंगे अब आप इस पर? देखिएगा, 23 मार्च से शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब से लेके आज तक आए दिन IAS IPS और राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अधिकारी तो आपके बनाए हुए हैं, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे CS हो, चाहे ACS हो। यदि वो अधिकारी सत्य बात बोल रहे हैं, अधिकारी क्यों चाहेगा कि उसकी कलम फंसे? विधानसभा एक वो सदन है जहां पे झूठ फरेब का स्थान नहीं होता है। अधिकारियों ने वही लिखा है, वही रिपोर्ट दी है जो कहीं ना कहीं सच्चाई से बहुत 100% सही है। आज हमारे नेता कमलनाथ जी ने 27 तारीख को
एक पेन ड्राइव पत्रकार भाइयों के बीच में, आप सब साथियों के बीच में दी थी, जिसमें करीब करीब 26.5 लाख किसानों के मैं नाम, पिताजी का नाम, गांव, कितने का कर्ज माफ हुआ, मैं मोबाइल नंबर के दी है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इनकी तो आदत बन गई ना, जब से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप खंगालेंगे देखेंगे, झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो और लगातार बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र तो चेहरा हुआ रहा है और ये जनता समझ चुकी है। जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है उन किसान भाइयों से पूछिए ना आप, मेरे पास भी रिकॉर्ड है मेरी विधानसभा क्षेत्र के। आज जब शिवराज सिंह जी के भाई का कर्ज माफ हुआ तो शिवराज सिंह जी क्या कहते थे, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? आज मेरे क्षेत्र में जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कर्ज माफ हुए, किसी से छुपा हुआ है? आज पेन ड्राइव जो है सबके पास है, सबको मालूम है कि किसका कितना कर्ज माफ हुआ। हकीकत ये है कि सच्चाई का सामना करने की क्षमता इनकी है नहीं, इनकी झूठ पकड़ी जा रही है। और जनता, किसान, खासतौर से किसान मध्य प्रदेश की आत्मा है, दिल में वास करती है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है कि हमारे साथ छल हुआ, कपट हुआ है। क्योंकि जनता चाहती थी, किसान चाहते थे कि हमें ऋण से मुक्ति मिले, कर्ज माफी से मुक्ति मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और शिवराज जी अब साथ साथ हैं। पहले तो नारा था कि माफ करो महाराज, माफ करो शिवराज, हमारा नेता महाराज, लेकिन अब वो दोनों साथ साथ आ चुके हैं और कल वो जयसी नगर में एक जबरदस्त सभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं धर्मशास्त्रों की। रावण के तो मंदिर मिल जाएंगे कहीं साउथ में, मानो विभीषण का कहीं मंदिर देखा है आपने? जयचंद का कहीं मंदिर देखा है? आप इतिहास देखिएगा, जब पहली बार भोपाल श्री अंत मंदिर तो बचे ही नहीं, वो ना महाराज बचे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भोपाल आए थे तो इनके मुंह पे, इनके कार्यकर्ताओं समर्थकों के बीच में शिवराज ने विभीषण की उपाधि दी थी। और आज बता दो, विभीषण के पूरे देश में या वर्ल्ड में कहीं मंदिर है क्या? विभीषण का कहीं कोई इतिहास नहीं है। जब भी बात आती है जयचंद को और विभीषण को गाली के रूप में उपयोग करते हैं। ये किसी से छुपी हुई बात है क्या? बताइए ना आप। ये जो है इनकी अंतिम पारी है। जिस तरह से इनका भूमि घोटाला उजागर हुआ, जिस तरह से कमलनाथ जी ने इनके मेल के बारे में कहा कि ये मेल करते थे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए और अपने हित के लिए, कभी जनता की लड़ाई के लिए कभी इन्होंने मेल नहीं किए, कभी ग्वालियर चंबल क्षेत्र की भलाई के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कभी इन्होंने 1.25 साल में 25-15 महीने के कार्यकाल में कोई बात नहीं की। बात की है तो स्थानांतरण की, अपनी हुकूमत, अपनी राजशाही कैसे चलती रहे उसके लिए इन्होंने मेल किए हैं। ये जनता सब समझ चुकी है। और जिस तरह से ग्वालियर चंबल के अंचल में हमारे नेता कमलनाथ जी का पुरजोर स्वागत हुआ है, इतिहास गवाह है। 14 किलोमीटर का रास्ता 6 घंटे लगे थे और कड़ी ऐसी लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना संकट के स्थिति में, जब पूरा विश्व अपने आप को भयाक्रांत मानता है, इतनी बड़ी संख्या में 1.5 लाख लोगों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि जनता में एक खुशी की लहर है कि हम महाराज के राज से मुक्त हुए। कहीं ना कहीं इनका शोषण हुआ है। इनको जिस तरह से शोषण इस क्षेत्र की जनता का हुआ है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के इतिहास की बात हो, एक अच्छा काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये निर्णय लेके नई पीढ़ी को इनका पूरा इतिहास याद दिला दिया है। 1857 से लेकर आज तक ये 4 पीढ़ियों का जहां तक लोगों को याद आने लगा है, सबको याद आने लगा कि 100 साल यदि हम लोग हमारी आज़ादी पीछे हुई तो कैसे हुई। हर छोटा बच्चा भी याद करता है कि यदि हम 100 साल पहले आज़ाद हो जाते तो विश्व में इंडिया का नाम होता, अमेरिका पे राज करता, रूस पे राज करता। इनकी राजमाता का इतिहास भी लोगों को याद आने लगा। आजकल गूगल का योग है, सोशल मीडिया का योग है, सब लोग देखने लगे कि इनकी राजमाता ने क्या किया। इनके श्रद्धेय पिताजी माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के साथ क्या किया, विकास कांग्रेस बनाई। और उसके बाद चौथी पीढ़ी इन्होंने जो इतिहास रचा है, चारों पीढ़ी का इतिहास जनता जनार्दन को आज सब युवाओं में जो निश्चित रूप से इस परिवार के प्रति नाराजी है। और वो नाराजी जिस दिन ईवीएम की खुलेगी तो दिखाई देगी कि 28 में से 28 सीटों पे कांग्रेस का परचम लहराएगा। सर 28 की 28 से बड़ा लंबा सफर है ना सर, उनको तो 9-10 लगता है जिस हिसाब से लोगों को मन मना के बैठे हैं,
जिस तरह का जो लोगों के मन में नाराजगी है, वो बहन बेटियां जिनके लिए हमने 51,000 रुपए की राशि दी थी, क्या गुनाह था उनका? आप देखिएगा तारिक भाई, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से चलती फिरती मशीन जब से चुनाव आया है लगातार घोषणाओं की बौछार कर रही है। पहले 25,000 घोषणाएं थी शिवराज सिंह जी के 13 साल के कार्यकाल में, और 6 महीने के कार्यकाल में खजाना खाली है। और आपको मालूम होगा 8,000 करोड़ का कर्ज ले चुके हैं अभी तक। मगर जो घोषणाएं हो रही हैं, आज कल सुर्खी में आने वाले हैं, 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे। कहां से पैसा आएगा? जनता समझती है कि ये सब कोरी घोषणा है। अच्छा, इसके अलावा जितनी बाई इलेक्शन पहले हुए 13 वर्ष के कार्यकाल में, उनका बाई इलेक्शन की क्षेत्रों में आप पूछिएगा, चाहे मुगावली की बात हो, चाहे मैहर की बात हो, जितनी घोषणाएं की हैं उसमें 5 और 10% भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। यह शिवराज का इतिहास। आज जनता जब पहुंचती है तो थैला और बोरा लेके जाती है शिवराज की सभा सुनने कि चलो यार बोरा भर लाएं और थैला भराएं, और आके पता चला क्या मिला? ना बोरा खाली मिला और थैला खाली मिला, क्योंकि घोषणा तो हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियों में जो जगह खाली है उनको भरें जल्दी से जल्दी। ये सब लुभावने सपने, चूंकि यूथ जो है मोदी से लेकर शिवराज सिंह तक बेहद नाराज है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, नाराज है। पूरे विश्व की इतिहास में युवा क्रांति आने वाली है। जिस तरह से युवाओं ने पूरे देश में बर्तन लेके, थाली लेके प्रदर्शन किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज युवा रोजगार चाहता है, कोरी बातें करने से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। कितने लोगों को रोजगार मिले? मध्य प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, कमलनाथ जी ने इन्वेस्टर मीट के नाम पर कितना खर्च किया शिवराज सिंह ने। मैग्निफिसेंट इंडिया जो इंदौर में कमलनाथ जी ने की थी, एक विश्वास का वातावरण बना था। औद्योगिक घराने पूरे विश्व के और देश के यहाँ आने को तैयार बैठे थे, आतुर बैठे थे। लोगों को विश्वास था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से यहाँ डेवलपमेंट होगा, उद्योग आएंगे। यदि उद्योग आते तो निश्चित रूप से बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलता। आज युवाओं से पूछिए, उनके परिवार के मुखिया से पूछिए, वो क्या अंदर से कितने दुखी महसूस कर रहे हैं। चुनाव के समय सब घोषणाएं करते हैं। आप इतिहास करिए, 2008 का चुनाव देखिए, याद करिए, 2013 का चुनाव याद करिए, 2018 का विधानसभा चुनाव के समय ही घोषणाएं होती है शिवराज सिंह जी की। और जब चुनाव हो जाता है तो उनकी कथाएं शुरू हो जाती हैं। इतनी लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि जनता आजकल उनको न देखना पसंद करती है, न सुनना पसंद करती है। लेकिन सर भाजपा ये जो आयतित भीड़ है, ये आयतित भीड़ जो होती है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव बनाकर आयतित भीड़ की इकट्ठी की जाती है, नहीं तो जनता जाना नहीं चाहती। लेकिन भाजपा वाले अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में नेता कम होगा, इसलिए भाजपा से ले जाके चुनाव लड़ा रहे हैं। भाजपा वाले क्या कह रहे हैं? भाजपा के दिल से पूछिए तो सही, कितने अंदर से दुखी और आहत महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आयतित लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कुर्बे में सेंध लगाई है, जिस तरह से इन्होंने काम करना शुरू किया है, प्रेशर बनाना शुरू किया है, अंदर से अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से मंत्रालय का बंदरबाट हुआ, जिस तरह से सीनियर लीडरशिप को एक तरफ धकेल कर 14 मंत्री बना दिए गए, कितने लोग दुखी हैं। चाहे गौरीशंकर बिसेन की बात हो, चाहे यशवंत सिसोदिया जी की बात हो, कितने सीनियर लोग, हमारा बिंद के जो बहुत सारे लोग हैं वो हम लोग के संपर्क में। पूरा मध्य प्रदेश की बात नहीं है, महाकौशल से लेकर चाहे बुंदेलखंड की बात हो, कितने लोग सीनियर थे, कितने लोग सीनियर थे। बिश्नोई जी से लेकर कितने बार उनको घर बैठा दिया गया। पहली बार जीते लोगों को मंत्री बना के बैठा दिया। ये जो छल कपट की राजनीति है, जनता समझ चुकी है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि श्री अंत का अंत ही हो जाए और काम खत्म हो जाए। सरकार उनकी बन गई है और कहीं ना कहीं परिणाम दिखाई देंगे कि 14 में से 14 मंत्री हारेंगे और 28 में से 28 सीट हम लोग जीतेंगे। अच्छा सर, आप भी तो कल धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या है मामला? किस वजह से आप नाराज हैं किसानों को लेकर? बात नाराजी की नहीं है। आलू की फसल की बात हो चाहे धान की फसल की बात हो, चारों तरफ 100% फसल नष्ट हो चुकी है। मगर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान पुत्र शिवराज सिंह जी कहते हैं कि किसान अन्नदाता को हम आंखों में आंसू नहीं देंगे। मगर आज हालत है, सर्वे के नाम पर बात लीपापोती हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार तो सर ये गांव, मेरी बात सुन लीजिए, कई ऐसे गांव अधिसूचित जो क्षेत्र है
जो हल्के हैं, जबकि वहां पे फसलें बोई हैं लोगों ने। अभी जो राजपत्र आया मैं दिखा दूंगा आपको, मेरे पास साक्ष्य हैं, जहां पर सोयाबीन बोया लोगों ने, धान बोई, पता चला कि ना सोयाबीन का उल्लेख है, ना मक्के का उल्लेख है, ना धान का उल्लेख है, कोई फसल का उल्लेख नहीं है। ये तो है भारतीय जनता पार्टी का है ना, किसान विरोधी आईना दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम था हमारी पार्टी का। निश्चित रूप से आम आदमी को बेहद राहत देने वाला था। सरकार बदली और आज लॉकडाउन की स्थिति थी, धंधे व्यापार सब बंद थे, हर वर्ग का आदमी त्रस्त था। करीब 3,000 से लेकर 15,000 20,000 तक के बिल आ रहे हैं। छोटे व्यवसायी जिनका दैनिक कार्य उनके आय का स्रोत था, चाहे पान की दुकान हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे वो अन्य काम मोची का काम करने वाले हों, चाहे हल्की सी छोटी सी किराने की दुकान वाले हों, लॉकडाउन में सबके धंधे व्यापार बंद रहे। उनकी लाइट के कनेक्शन के बिल आ रहे हैं 20-20 हजार, और घर के कनेक्शन अलग आ रहे हैं। कैसे भरेगा भाई? आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हम स्थगित करते हैं। स्थगित कब तक? जब तक चुनाव है। हम लोग की मांग है, कल हम लोग मांग कर रहे हैं कि यदि आप में नैतिक साहस है मुख्यमंत्री जी, तो एक तो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली लागू करिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी मांग कि जितने बिजली के बिल हैं, चाहे व्यवसायिक हों, चाहे घरेलू हों, चाहे किसानों की सिंचाई वाले बिल हों, पूरे माफ करें, तब मैं मानूंगा। साथ ही जो बीमा की राशि 2019 की है, बहुत सारे गांव छोड़ दिए, गांव के गांव छोड़ दिए। गांव में एक गांव में मुश्किल से 10 या 15 किसानों को चिन्हित किया है। पूरे किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको बीमा की राशि मिले, मुआवजे की राशि, जब मुआवजा 100% नुकसान है फसलों में, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि 100% नुकसान है, तो फिर काय का सर्वे? बगैर सर्वे के मुआवजे की राशि दे, तब मानूंगा कि एक किसान हितैषी से मुख्यमंत्री हैं। वरना लोगों ने देखा है, लोगों ने, जनता ने देखा है कि आपके पास 65 करोड़ का प्लान खरीदने के लिए पैसा है, 28 विधानसभाओं में हजारों करोड़ की घोषणा करने के लिए पैसा है, आज मंत्रियों का इनकम टैक्स देने के लिए पैसा है, मगर गरीबों के लिए आंसू पहुंचने के लिए आपके पास ना काम है, ना पैसा है, ना धंधा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप सुचिता की बात करते हो, सुशासन की बात करते हो, चाल चरित्र चेहरा की बात करते हो। आज पूरा प्रदेश खून के आंसू रो रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो। आप 3 बिलों की बात कर रहे हैं सर, तो 3 में वो कह रहे हैं एमएसपी तो हम जारी रखेंगे। एमएसपी जो बात कर रहे हैं ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जब बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, अभी तो किसानों में जागृति आई नहीं है। जिस दिन मध्य प्रदेश के से लेकर पूरे देश में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, किसान आगे आ रहा है, हरियाणा पंजाब स्टाइल में जन क्रांति तैयार होगी। जिस तरह से रेलवे का निजीकरण किया गया, एयरलाइंस का निजीकरण किया गया, जितना निजीकरण का काम मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान को गुलाम बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। हर्ष यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद तारक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री और देवरी के विधायक हर्ष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वो निशाना साध रहे थे। वो कह रहे हैं कि वो 28 की 28 सीटें कमलनाथ जीतेंगे, यानी कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से किसानों को बीमे की राशि नहीं दी गई, उसको सरकार जल्द से जल्द उनको बीमे की राशि उनके खातों में डाले। इस पेशकश में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है, थोड़ा उसको भी टनटनाइए, ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। शुक्रिया।